हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपको कुछ दिखा के चालू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसमें ऐसे दो छोटे छोटे कार्ड्स बने लाइक दिस। ये हॉवर कार्ड्स है, नॉर्मल सिंपल्स है। जैसे आप इसके ऊपर हॉवर करते हो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसमें जूम हो रहा है, इसमें टेक्स्ट ऊपर आ जा रहा है, ब्लैक हो जा रही है इमेज। सब बराबर है, कोई इशू नहीं। अभी ये तो बहुत सिंपल है, आप भी बना सकते हो। मैंने आपको पहले भी सिखाया कार्ड बनाना, तो उसमें ये चीज़ें सिंपल है। बट ना, ये बनाने के बाद आपको एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। आप जब अगर बिगनर लेवल पे हैं, आप इसी का डुप्लीकेट लेते हैं। जैसे हम कंपोनेंट बना के रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कंपोनेंट बनाए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं या तो डुप्लीकेट लूँगा या एसेट में से जाके मैं इसका ये ले लूँगा, कॉपी ले लूँगा। एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये ले लिया। अभी इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके इमेज को चेंज करता हूँ। नॉर्मली जैसा हम किसी भी कार्ड में करेंगे कि हम इमेज को चेंज करेंगे, तो हमने ये चेंज कर दिया। मैं सेम इमेज इसमें भी डाल देता हूँ ताकि ये भी हमें दिखे। अब देखो, कॉपी ही लिया है, इस ये जैसा रिएक्ट कर रहा है, ये जैसा रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों में भी वही रिएक्शन आने चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो रिएक्शन नहीं आ रहे। देखो, चेंज हो गया। प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये नॉर्मली ऐसा हो रहा है, जूम इन हो गया, ये इफेक्ट बन रहा है। जूम इन हो जा रहा है, इसमें ब्लैक आ जा रहा है, टेक्स्ट आ जा रहा है बढ़िया से। बट यहाँ पे वो चीज़ आप फेस करोगे कि ये बैकग्राउंड की इमेज को चेंज नहीं कर पा रहा हॉवर के बाद की। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स कई लोग फेस कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं इसी प्रॉब्लम में इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, अपन इसी में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पहला वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें जूम वाला इफेक्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली चाहो तो आप इस कंपोनेंट को डिलीट भी मार सकते हो, वेरिएंट को। नहीं भी करना चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मेन फ्रेम है जिसमें हमने इमेज को डाला है, इसमें आपको एक और फ्रेम एडिट कर देनी है, एक फ्रेम और लगा देना है। राइट क्लिक करके या कंट्रोल शिफ्ट जी करके, कंट्रोल अल्ट जी करके सॉरी, इसमें आपको एक फ्रेम और लगा देना। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेम आ गया। इसको हम ले लेंगे इमेज कंटेनर, ऐसा एक नेम कर देते हैं यहाँ पे। डन है। इसको आपको क्लिप मास्क कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। जस्ट इसी इमेज कंटेनर को उठाना है, हमारे दूसरे वाले फेस पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाली है उसको डिलीट मार दो। ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, इस इमेज को सिंपल बड़ा कर लेना है, जूम इन कर लेना है, इसको छोटा करना है, एंड इसका क्लिप मास्क ऑन करना है। और ऑन ही है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रीसेट करते हैं एंड लेट्स सी, सेम चीज़ हो रहा है जो हमारे कंपोनेंट थे। अब आप इसमें भी देख सकते हो वही चीज़ रिएक्ट करना चालू कर देगी। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा था कि हम हमारी इमेज येलो में कन्वर्ट हो जा रही थी, अब वो चीज़ ठीक हो गई। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेम चीज़ हमको करना है इस वाले पार्ट के लिए। इसमें भी वही प्रॉब्लम्स है, वही इशू है। लाइक बना वही है, देखो कंपोनेंट है, सेम फ्रेम्स है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो रिएक्ट बराबर नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूँ, येलो में तो येलो आ रहा है क्योंकि मेन कंपोनेंट है, लेकिन रेड वाले में जैसे ही लेके जा रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये हमारे मेन जो हमारी इमेज है उसको छोड़ के येलो में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब इसका कंपोनेंट उठा ले रहा है हॉवर पे। तो उसको ठीक करने के लिए सेम का यहाँ पे सॉल्यूशन है कि मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करके वापस एक फ्रेम बना दूँ। ठीक है, इमेज को उस फ्रेम से बाहर निकाल लो। कोई इशू नहीं है, आप उसको बाहर निकाल लो, उसके नीचे रख दो। ठीक है, यानी जो हमारे फ्रेम 5 है वो ऊपर आ जाएगा। प्लस इसमें कलर फिल कर देंगे, आपको जो भी कलर आपको डालना है, डार्क कलर, लाइट कलर, जो भी डालना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप उसमें डाल दो और ऑफ कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, सेम कॉपी करो और यहाँ पे भी ले लो उसी के ऊपर सेम। ठीक है, इसको आप ऑन कर दो बस। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये ऑटो लेआउट में, देखो ये नीचे आ गया। ठीक है, ऑटो लेआउट में होने के कारण ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैं फ्रेम भी रहे और ऑटो लेआउट भी हमारा दिक्कत ना करे। तो उसका सॉल्यूशन है, दो ऑप्शन है। एक तो मैं ऑटो लेआउट में से इसको फ्री कर दूँ, या तो पूरे फ्रेम को ही ऑटो लेआउट से हटा दूँ। तो बेस्ट ऑप्शन, पूरे फ्रेम को आप ऑटो लेआउट से हटा दो अभी के लिए सिंपली। ठीक है, तो आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी।
अभी आपको जस्ट इस फ्रेम को सेट करना है और दोनों को पकड़ के आपको बस यहाँ से आपको स्केल स्केल कर देना है, ठीक है। एक फ्रेम अभी यहाँ पे सेम साइज़ का फ्रेम लगाना है बेसिकली। तो अभी हम फ्रेम बनाने बैठेंगे, बराबर बनेगा नहीं बनेगा, उससे बेटर है मैं इसी के ऊपर एक फ्रेम लगा दूंगा, ठीक है। और जो मेरे मेन फ्रेम है उसको बाहर निकाल लेंगे बस, और कुछ नहीं। और जिस फ्रेम में हमको कलर डालना है उसको हम ऊपर रख लेंगे ताकि उसके ऊपर वो कलर आ जाए। और इसका जो भी आपको ओपेसिटी रखना है वो रख के मेन वाले कंपोनेंट में हम ऑफ कर देंगे इसको। और बस आपको कॉन्स्टेंट्स को स्केल रखना ताकि अगर आप मेन कंपोनेंट को खींचो, लाइक आप इसको बड़ा करो, तो आपकी इमेज भी स्केल होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अभी सेम फ्रेम 5 को लेंगे और हमारा जो वेरिएंट है उसमें भी ले जाके पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे। अभी आपने ऑन तो कर दिया लेकिन अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप अभी देखेंगे तो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि क्या हुआ था जब मैंने पुराना कंपोनेंट बनाया था तो उसमें एक सिस्टम ऑन रखा था कि इसके ऊपर एक लेयर, देखो इमेज के ऊपर ब्लैक कलर की है ना, तो ये कोई भी एक लेयर आती है ना तो ये काम करना बंद कर देता है। आपको सिर्फ उसको डिलीट मार देना, मतलब मेरे कंपोनेंट के लिए मेरे को डिलीट मारना पड़ेगा, बाकी ओरिजिनली तो ये चीज़ वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको बस यहाँ से उठाना है और ये चीज़ें आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रॉपरली अरेंज्ड रहे ये, बस और कुछ नहीं। हो गया। अभी लेट्स सी, अभी देखो ये चीज़ रिएक्ट करने लगी बराबर। मतलब बेसिकली इमेज लेयर के ऊपर और कुछ मत रखो, यहाँ पे फिल में और कुछ मत रखो, उसके बदले आप एक नई लेयर बना लो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, बाकी वो अपने आप कर लेगा। और सारी चीज़ें स्केल में होनी चाहिए ताकि कभी भी हम अपनी स्केलिंग करें तो ये बराबर से उसमें सेट हो जाए। और जो टेक्स्ट है उसको आप सेंटर कर दो या लेफ़्ट राइट से कर दो, जैसा भी आप रखोगे वो सेंटर्ड रहेंगे। तो अगर मैं अभी यहाँ पे इसको स्केल भी करता हूँ तो देखो आपका ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। वो सेंटर पे आके बैठेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी बहुत सारी जगहों पे काम कर सकता है कार्ड में, बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।